नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इसके अपने इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले पेंट सेक्टर के सेकंड बेस्ट लीडर स्टॉक जो कि कहीं ना कहीं मार्केट में आपको कामकाज करता हुआ दिख रहा है, बर्जर पेंट के स्टॉक के बारे में। एशियन पेंट जिस तरीके से मार्केट लीडर है पेंट इंडस्ट्री में, लेकिन बर्जर पेंट भी दोस्तों बहुत पीछे नहीं है। और कहीं ना कहीं हमने देखा कि फ्राइडे के सेशन में यहाँ पे आपको एक बहुत शानदार तेजी बनती हुई दिखाई दी। 6-7% तक की तेजी के साथ स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, कंपनी ने किया था बोनस अनाउंसमेंट और बोनस एडजस्टेड होते हुए दिखाई दिया। हर 5 शेयरों पे 1 शेयरों का बोनस जो था वो आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दिया। प्राइस एडजस्ट हुआ, लेकिन एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से भी आप देख रहे हैं तो तेजी जो थी 6-7% की थी। लगभग 72 लाख शेयर से ज्यादा के वॉल्यूम बनते हुए दिखाई दिए और 679.75 रुपीज का इंट्राडे और 52 वीक हाई इस स्टॉक में फ्राइडे के सेशन में लगता हुआ दिखाई दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये तेजी यहाँ पे खत्म हो जाएगी या फिर यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर यहाँ से तेजी चालू होती हुई दिख सकती है। तो दोस्तों एक चीज आप समझ के चलिए कि ये स्टॉक पेंट सेक्टर का है और जबरदस्त तरीके से ग्रोथ इस स्टॉक में भी आपको देखने को आने वाले दिनों में मिल सकती है, क्योंकि अब फेस्टिव सीजन आने वाला है, दिवाली और ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं इन सेक्टर में, पेंट सेक्टर में डिमांड जो है वो बहुत जबरदस्त आने वाली है। और क्वार्टर जो 3 होता है वो इन सेक्टर की कंपनियों के लिए सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है। तो कहीं ना कहीं वो प्राइस एडजस्टमेंट और वो होप जिसकी मार्केट उम्मीद करके चलता है वो देखने मिल सकती है और उसके कारण आपको यहाँ स्टॉक में और अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। ये स्टॉक एक प्रकार से एफएमसीजी तरीके के ही स्टॉक्स होते हैं और कहीं ना कहीं इनमें ग्रोथ की जो पोटेंशियल होती है वो बाकियों के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पेंट इंडस्ट्री में प्रीमियम पेंट्स बनाने में इस कंपनी का भी बहुत बड़ा नाम है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीजें देखने मिल रही है और यहाँ पे जिस तरीके से बॉटम आउट होता हुआ दिखाई दिया स्टॉक, इसको आगे हम बात करेंगे चार्ट्स में जब देखेंगे। सबसे पहले अगर आप वैल्यूएशन देख रहे हैं 67-68 के आसपास के वैल्यूएशन चलते हुए दिख रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं रीजनेबल साइड में है, क्योंकि सेक्टर पी इसका ऑलमोस्ट 72 के आसपास का है। और लंबा करेक्शन जो था आपको पिछले 1-2 सालों में यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिला है। 9.89 की ईपीएस है और मार्केट कैप देख रहे हो तो 65,000 करोड़ रुपीस के आसपास का देखने मिल रहा है, जहां पे आपको एशियन पेंट का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के पार देखने मिलता है। तो उसके मुकाबले यहाँ पे मार्केट कैप अभी भी बहुत कम है इस कंपनी का। और कहीं ना कहीं आगे चल के इस स्टॉक में भी अच्छी बड़ी ग्रोथ आने की चांसेस देखते हुए दिख रहे हैं। अगर सबसे पहले बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि कॉर्पोरेट एक्शन इसका किस तरीके से होता हुआ दिखाई दे, तो हमने देखा यहाँ पे इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं आप। बोनस की 1:5 का बोनस अनाउंसमेंट एक्स बोनस हुआ। ये स्टॉक 22 सितंबर को अनाउंसमेंट हुई थी, 9 अगस्त 2023 के दिन। उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो 2016 में यहाँ पे 2:5 यानी कि हर 5 पे 2 शेयरों का बोनस मिला था। उससे पहले 2006 में यहाँ पे 5 शेयरों पे 3 शेयरों का बोनस मिला था। 2004 के टाइम पे यहाँ 2 शेयर पे 1 शेयर का बोनस मिला था। और 1998 में भी इस स्टॉक ने 1:1 का जो बोनस था वो यहाँ पे अनाउंस किया था। स्टॉक स्प्लिट की भी अगर हम बात करें तो 2 बार इसमें स्टॉक स्प्लिट हो चुका है। एक सन 2004 में जब 10 की फेस वैल्यू को 2 में कर दिया गया, और 2015 के टाइम पे जब 2 की फेस वैल्यू जो थी स्टॉक की उसको घटा के 1 रुपए किया गया और 1:1 का मतलब 1 पे 1 शेयर हो गया आपके एक्स्ट्रा स्टॉक स्प्लिट के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो। लेकिन इस स्टॉक की आप रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ आपको पिछले 3-4 सालों में बनती हुई दिखाई देगी। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे हर साल पिछले साल से ज्यादा प्रॉफिट ये कंपनी करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पिछले 1-2 सालों से अगर आप देख रहे हैं प्रॉफिट पे थोड़ा दबाव था, मार्जिन पे थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं आ पा रही है जिस तेजी से पहले यहाँ पे मार्केट एक्सपेक्ट चलता था, जिसके कारण आपको यहाँ पे स्टॉक में भी थोड़ा कंसोलिडेशन और नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन प्रमोटर्स का अगर आप हिस्सा देखेंगे तो प्रमोटर्स बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। 75% हिस्सा जो है प्रोमोटर्स होल्डिंग है इस कंपनी में, तो स्ट्रॉन्ग हैंड से। साथ ही साथ अगर एफ की बात करें तो 10% से ज्यादा की होल्डिंग जो है एफ की इस स्टॉक में। डीआईएस की अगर आप होल्डिंग देख रहे हैं तो 3.75% और पब्लिक होल्डिंग अगर आप देख रहे हैं तो 10% के आसपास की पब्लिक होल्डिंग बनी है। तो मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड से कोई स्टॉक जो प्रमोटर्स का कोई हिस्सा यहाँ पे आपको प्लेज देखने को नहीं मिल रहा है। तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कंपनी है कहीं ना कहीं। और चार्ट्स पे भी अगर आप देख रहे हैं तो आपने देखा कि लगभग इस स्टॉक ने 2021 के आसपास जुलाई के महीने में टॉप लगाया था 720-730 के आसपास का। और उसका एक नेगेटिव ट्रेंड पे ये स्टॉक जो था वो चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा था। अगर आप इसको ट्रेंड लाइन में भी देखेंगे तो इसके ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट था वो आपको पिछले 4-5 महीने पहले अप्रैल के आसपास देखने को मिला था, जब हमने देखा था कि इस ट्रेंड जो नेगेटिव ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ था
वो आपको देखने मिला था 490-500 रुपए की रेंज में, और जैसे ही इस स्टॉक ने इस रेंज को तोड़ा, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, जो नेगेटिविटी थी इस स्टॉक की वो खत्म होती हुई दिखाई दी, और अब ये स्टॉक जो है पॉजिटिव मोमेंटम के साथ कामकाज करता हुआ दिख रहा है। बोनस अनाउंसमेंट के बाद से कहीं ना कहीं स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ क्रिएट हुआ दिखाई दिया। हमने देखा था लगभग 600-610 के आसपास स्टॉक में एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने मिला था अपर साइड में, लेकिन जैसे ब्रेकआउट हुआ पिछले 4-5 दिनों में, पिछला हफ्ता इस स्टॉक के लिए बहुत ही शानदार रहा। 600 रुपए से 670-680 तक का मोमेंट यहाँ पे हमने देखने मिला, और फ्राइडे को फाइनली यहाँ पे आपको बोनस का जो एडजस्टमेंट है वो होता हुआ दिखाई दिया। अब ये स्टॉक जो है अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास कहीं ना कहीं आपको आता हुआ दिख रहा है, जो कि इसका पहला रेजिस्टेंस बन सकता है, जो कि 670-680 की रेंज में कहीं ना कहीं आपको ये बिल्कुल देखने मिल रहा है। अगर ये रेंज पार हो जाती है तो ये स्टॉक अपने नए 52 वीक हाई की तरफ बढ़ता हुआ शायद दिखाई दे सकता है। इसका जो पुराना 52 वीक हाई था वो 720 के आसपास का था, जो कि उसके 1-1.5 साल पहले लगता हुआ दिखाई दिया था। तो इसके अगले टारगेट होंगे, अगर 670 के लेवल को निकाल लेता है तो एक बार 720 रुपए तक जाने की बात हम यहाँ पे कर सकते हैं, और एक बार जब 720 के लेवल पे आएगा तब रिव्यू करना होगा कि क्या ये स्टॉक वहां से किस तरीके से निकाल रहा है, नहीं निकाल रहा। और उसके बाद ये स्टॉक में आपको अगर मोमेंटम बनता है तो डेफिनेटली फिर नए हाइस की तरफ 800-900 रुपए की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसमें तेजी इसलिए इतनी जोरदार होती हुई दिख रही है क्योंकि आप पिछले 3-4 दिन में अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो नॉर्मली वॉल्यूम यहाँ पे आपको जितने देखने मिलते हैं उससे ज्यादा अच्छे वॉल्यूम देखने मिल रहे हैं। फ्राइडे सेशन में 7.2 मिलियन, लगभग 72 लाख शेयरों से ज्यादा के वॉल्यूम देखने मिले, जो कि एवरेज वॉल्यूम कहीं ना कहीं यहाँ पे 10 लाख 11 लाख शेयरों के आसपास के देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी होती हुई दिखाई दी। स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कहीं ना कहीं किन्हीं ने यहाँ पे कोशिश की है, और बहुत से लोगों जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना के रखी होगी इस उम्मीद में कि ये बहुत चल चुका है, हो सकता है गिर जाए, उनकी पोजीशन ट्रैप होती है और वो फिर शॉर्ट कवरिंग करते हैं, जिसका तेजी और भी ज्यादा यहाँ पे बनती हुई दिखाई देती है।